हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम यहां पर बात करेंगे पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर द वेरिएंट इंडिया फॉर ओबीसी एंड अदर्स के लिए, जिसमें पीएम यशस्वी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो कि आपका 11 सितंबर को होगा, जिसमें जीएस के 25 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। और इसके साथ साथ सोशल स्टडी के भी क्वेश्चन 25 आएंगे, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे 9th के लिए दे रहे हैं उनके लिए क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक्स से क्वेश्चन पेपर आएगा, और जो बच्चे क्लास 11th के लिए दे रहे हैं उनका क्लास 10th के नीचे के स्टैंडर्ड का आएगा। तो उसमें जो जीके होगा वो कॉमन रहने वाला है। तो जीएस का जो पेपर होगा, जो कॉमन पेपर होगा, वो कैसा पेपर आ सकता है, उसके लिए हम आपको कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिन्हें आप देख करके पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दर्शाया गया है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर वॉलीबॉल? आपको इसका अगर सही आंसर आता है तो सही आंसर इसका होगा हॉकी। तो यहाँ से हम हॉकी को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, सिखों की पवित्र पुस्तक है महाभारत, गीता, रामायण या फिर गुरु ग्रंथ साहिब? तो इसमें आपको कौन सा, यानी द हॉली बुक ऑफ द सिख इज, तो जो भी है उसे आपको आंसर लगा देना है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी होगा, गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस धातु में जंग नहीं लगती? सोना, लोहा, टिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा होगा सोना जो होता है इसमें जंग नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर धातु की बात की जा रही है। ठीक है, तो धातु जो सोना है इसमें जंग नहीं लगती, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। चलिए अगला हमारा जीएस का प्रश्न है, द परसेंटेज ऑफ विच गैस बाय वॉल्यूम इज हाईएस्ट इन द एयर, यानी आयतन के हिसाब से वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत दर सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑर्गन? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक अगर गैस का परसेंटेज देखा जाए तो वो परसेंटेज है आपका नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन जिसकी मात्रा 78.8% या फिर आप इसे 78% ही याद कर लें, ये आपके लिए काफ़ी है। और ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है, इसलिए अब आप इसमें ऑक्सीजन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी वायुमंडल में ज्ञात करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज? घेंघा, मलेरिया, मोतियाबिंद या फिर स्कर्वी? अगर आपने इसका सही जवाब पढ़ा होगा तो आयोडीन की कमी से घेंघा, यानी जो गले में हो जाता है, जिसमें गला काफ़ी फूल जाता है और फूला हुआ दिखाई पड़ता है, और अगर कोई व्यक्ति आयोडीन नमक का प्रयोग करता है तो ये रोग उसे नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका मतलब सही अगर आपको जवाब मालूम है तो वो है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी यहाँ से आंसर आपका सी सही होगा, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करता हूँ। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, यानी इस समय
भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। हालांकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, उससे भी आपको संबंधित होना चाहिए प्रश्न, लेकिन यहाँ पर इस समय फिलहाल कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी या फिर श्री वेंकैया नायडू जी या फिर श्री अरुण जेटली या फिर श्री राम नाथ कोविंद। आपको पता होगा, आप प्रधानमंत्री हैं और रामनाथ कोविंद अभी अभी राष्ट्रपति थे, उनकी जगह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति चुनी गई हैं, और अरुण जेटली जिनका निधन हो चुका है, श्री वेंकैया नायडू जो कि इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और यही जो है हमारी जो राज्यसभा होती है उसके सभापति भी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भूगोल से है। विच इज द डीपेस्ट ओशियन, सबसे गहरा महासागर कौन है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। आपने सही इसको पढ़ा होगा, 100% आपको इसका आंसर आ रहा होगा। जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी महासागर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। अमूमन लोकसभा का तो 5 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा की बात की जा रही है, तो कह रहा है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 2 वर्ष। सही आंसर है 6 ईयर, यानी जो राज्यसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बेचती। यानी कौन सी मोबाइल कंपनी नहीं, कंपनी जो है मोबाइल नहीं बनाती। एप्पल, HP, सोनी या फिर BSNL। BSNL ये भारत सरकार का उपक्रम है जो कि टेलीकॉम एक कंपनी है जो कि आपको सिम वगैरह प्रदान करती, लेकिन अपने ये मोबाइल नहीं बनाती और ना ही ये मोबाइल बेचती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। सोने में देखा होगा जो गोल्ड होता है उसकी शुद्धता किससे मापी जाती है, कैरेट से मापी जाती है, लेकिन शुद्ध सोने की जो पहचान है वो कितने कैरेट से होती है। यहाँ पर उसी का आंसर आपको देना है, 18, 21, 23 या फिर 24। अगर आपको सही आंसर पता है तो सोना जो है वो 24 कैरेट का शुद्ध माना जाता है, तो यहाँ से आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पुनः उपयोग हो सकने वाला ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है। खनिज पदार्थ, जल, कोयला, इनमें से कोई नहीं। खनिज पदार्थों को अगर आप एक बार यूज में लेते दोबारा उन्हें प्रयोग में नहीं ला सकते। कोयला अगर जल गया तो दोबारा हम काम में नहीं ला सकते, लेकिन जो जल है उससे आप कई बार, एक ही नदी पर अगर आप कई बार बांध बना दें उससे भी आप काम ले सकते हैं और आगे सिंचाई या पीने के लिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नवीनकरणीय स्रोत है वो आपका जल है, और इसी के संदर्भ में वायु जो है वो भी इसी क्रम में इसी का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं। जी इसका मतलब आपको सारी चीजों से लेकर के प्रश्न आने हैं और वर्तमान से भी जोड़ करके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है शिव, कृष्ण, इंद्र या फिर हनुमान। तो आपको मैं बताया दे रहा हूँ, एलिफेंट आप ऐसे याद रखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं शिव जी से संबंधित हैं। इसे आप ट्रिक के फॉर्म में याद कर सकते हैं। शिव जी के जो पुत्र हैं वो हैं गणेश जी, और गणेश का जो मुंह है वो हाथी का लगा हुआ है सर और हाथी, तो आप एलिफेंट से जोड़ के देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, आपके लिए नया भी हो सकता है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा या फिर विदेश
मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न आपका पुनः संविधान से राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल वर्षों में होता है। इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ पर होता है 6 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? सुषमा स्वराज, मार्गरेट एल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर आपके जो भारत की जो महिला हैं, सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, उनका नाम था मीरा कुमार। यानी मीरा कुमार जो है ये भारत की पहली महिला हैं जो लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव है, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण है, या पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है, या फिर पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और यहाँ से अगर आपने आंसर लगाया है डी, यानी पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न है नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मास्को, काबुल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, लेकिन आप बहुत से देशों की राजधानियां जरूर याद करके जाइएगा, इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। ऐसे प्रश्न आपको ढेर सारे बनाने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा, आपको डेली पेपर रीड करना पड़ेगा, जो वर्तमान में गतिविधियां चल रही हैं उन्हें अपने दिमाग में बिठाना होगा, क्योंकि बहुत दिन नहीं बचे, 1 महीने से कम का आपके पास समय है, क्योंकि 11 सितंबर 2022 को पेपर ही है। चलिए मैं समय समय पर आपको इसमें सारे प्रश्न कराने की कोशिश जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।